नाज़रीन, इंडिया में एक दफ़ा फिर से लाखों किसान सड़कों पर निकल आए हैं। हुकूमत इन्हें रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश और हर तरह का जुल्म कर रही है। आखिर ये किसान चाहते क्या हैं? भारतीय हुकूमत इनके साथ क्या सलूक कर रही है? इस प्रोटेस्ट में कौन सी तंजीमें शामिल हैं और आखिरी बार ये मुजाहरे कब हुए? इन तमाम सवालों के जवाब आपको देंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को मुकम्मल देखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप तक तमाम इंफॉर्मेशन पहुंच सके। ट्रैक्टरों और ट्रकों पर सवार लाखों किसान हिंदुस्तानी दारुल हुकूमत नई दिल्ली की तरफ मार्च कर रहे हैं ताकि हुकूमत पर दबाव डालें कि वो अपने मुतालबात मनवा सकें। दिल्ली की सरहद से जुड़ी रियासत हरियाणा में पुलिस ने मंगल के रोज किसानों को दारुल हुकूमत पहुंचने से रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, जिसे एक कले में तब्दील कर दिया गया, जिसने 2 साल कबल किसानों के 16 माह से जारी एहतजाज की यादें ताज़ा कर दी। दारुल हुकूमत में दाखिले के मुतअद्दिद मुकामात को खारदार तारों, स्पाइक्स और सीमेंट के ब्लॉक्स की रुकावटें खड़ी करके सील कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने दिल्ली में बड़े इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी है और हरियाणा के कई अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई है। इन मुजाहिरों में पंजाब और हरियाणा की तंजीमों के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की रियासतों की यूनियंस भी मार्च में हिस्सा ले रही हैं, क्योंकि वो बीमार और कमज़ोर ज़रई शोबे की मदद के लिए हुकूमत से तावन का मुतालबा कर रही हैं, जो मुल्क की ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ है। SKM संयुक्ता किसान मोर्चा, KMM किसान मजदूर मोर्चा और किसान मजदूर संघर्ष कमेटी एहतजाज की क़यादत कर रही हैं। इंतज़ामिया ने बताया कि 200 से ज़्यादा फार्म यूनियंस मार्च टू दिल्ली में हिस्सा ले रही हैं। SKM संयुक्ता किसान मोर्चा ने 2020 और 2021 के एहतजाज में बहुत अहम किरदार अदा किया था। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया है कि मोदी हुकूमत उस वक़्त से किसानों से किए गए वादों को पूरा करने में नाकाम रही है, जिसमें इनकी आमदनी दुगनी करना भी शामिल थी। SKM ने हुकूमत से नाराज़गी के इजहार के लिए मुल्कगीर दही और सनती हड़ताल की कॉल भी दे दी है। अब देखते हैं किसानों के असल मुतालबात क्या हैं। किसान कम अज़ कम इमदादी कीमत MSP की कानूनी जमानत का मुतालबा कर रहे हैं, जो काश्तकार बरादरी के लिए हिफाजती जमानत के तौर पर काम करता है। ज़रई कर्जों की माफ़ी और ऐसी पॉलिसियों की वापसी है जिससे किसानों को नुकसान पहुंचा है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस वो कीमत है जिस पर हुकूमत किसानों से फसलें खरीदती है। मार्केट की गैर यकीनी सूरत हाल के दरमियान किसानों को उनकी पैदावार के लिए यकीनी आमदन फराहम करती है। मुतालबा ये है कि MSP किसी भी फसल की पैदावारी लागत से कम अज कम 50% ज्यादा मुकर्रर की जाए। किसान बिजली के शोबा की निजकारी के खिलाफ भी एहतजाज कर रहे हैं। रियासती हुकूमतें फिलहाल किसानों को सब्सिडी वाली बिजली फराहम करती हैं, जिससे इनपुट लागत को कम करने में मदद मिलती है। वो इन किसानों के लिए मुआवजा का भी मुतालबा कर रहे हैं जो 2020 और 2021 के एहतजाज के दौरान मारे गए थे। मौजूदा मुजाहिरों में हिस्सा लेने वाली तंजीम ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सेक्रेटरी वजूद कृष्ण ने कहा, जद्दोजहद के दौरान तकरीबन 750 शहीद हुए थे। एक और मुतालबा एक वफाकी वजीर की बरतरफी है, जिसके बेटे पर इल्ज़ाम है कि 2021 में उत्तर प्रदेश में उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी। हुकूमती वफद ने एहतजाज करने वाले किसानों के साथ मुज़ाकरात किए हैं, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। मंगल को भारतीय पुलिस ने आंसू गैस फेंकी और कुछ किसानों को हिरासत में ले लिया, जो हरियाणा और पंजाब की सरहद पर उनके साथ झड़प कर रहे थे। पुलिस ने शुमाली रियासत हरियाणा के बॉर्डर पर ड्रोन से आंसू गैस के कनस्तर भी गिराए। एक हिंदुस्तानी ज़रई माहिर देवेंद्र शर्मा ने निशानदेही की है कि किसानों को दारुल हुकूमत से अलहदा कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली और हरियाणा की सरहदों को इंतजामिया ने मजबूत कर दिया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं 2020 और 2021 के मुजाहिरों के बारे में। 2020 और 2021 के एहतजाज के दौरान किसानों ने बीजेपी हुकूमत की तरफ से मंजूर किए गए कवानीन के खिलाफ एहतजाज किया, जिसके तहत किसानों को बराह रास्त बड़े खरीदारों को पैदावार फरोख्त करने और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आसान बनाने की इजाज़त दी गई थी। जबकि मोदी ने कहा कि कवानीन का मकसद किसानों को आज़ाद करना है। उन्होंने फूड प्रोसेसिंग की वजीर हरसिमरत कौर बादल को इस्तीफा देने पर उकसाया, जिन्होंने इस कानून को काश्तकार मुखालफ करार दिया। मोदी को 2021 में 3 कवानीन वापस लेने पर मजबूर किया गया। 2022 में मोदी की इंतजामिया ने वादा किया कि वो किसानों और रियासती ओहदेदारों का एक पैनल तश्कील देगी
تاکہ معاملات کو حل کیا جا سکے۔ کسانوں نے بی جے پی حکومت پر اس وعدے سے پیچھے رہنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ یہ مارچ عام انتخابات سے چند مہینے پہلے ہوا ہے، جس میں بی جے پی کے جیتنے کی امید ہے۔ دیویندر شرما نے کہا، ہمیں نہیں معلوم کہ یہ احتجاج کیسے آگے بڑھتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی قابل عمل حل نکلتا بھی ہے کہ نہیں۔ تاہم اگر یہ جاری رہتا ہے تب ہی اس کا اثر انتخابات پر پڑے گا۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق ہندوستان کی 1.4 بلین آبادی کا 2/3 حصہ کسانوں پر مشتمل ہے، لہٰذا کسان ایک بااثر ووٹنگ بلاک بناتے ہیں اور پارٹیاں ان کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔